हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मनी मैग्नेट। आज फिर हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के एनालिसिस के बारे में। नॉट जस्ट द एनालिसिस, उसके अलावा हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं कि रिलायंस के एजीएम के बारे में, गोल्ड प्राइसेस के बारे में, और आज की जो मार्केट है जो इतने दिन लगातार एक नेगेटिव मूव देने के बाद, बियरिश सेंटिमेंट देने के बाद आज का मूव पॉजिटिव साइड क्यों रहा, इसके बारे में बात करेंगे। और एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो लगातार 18 दिन तक अपर सर्किट मारता रहा। तो कौन सा स्टॉक है और क्या उसके चांसेस हैं आगे उसके मूव करने के। ओके, तो इस वीडियो में बने रहिए और मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को देखिए अच्छे से, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। ओके, निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सामने कि आज 0.81% यानी ऑलमोस्ट 198 200 पॉइंट्स पॉजिटिव मूव दिया। और अगर आप देखो तो जो प्रीवियस क्लोज था मार्केट का वो 24,426 था, और आज जो ओपन हुआ यानी जो फ्राइडे का क्लोज था ये, और आज मंडे में जो ओपन हुआ 24,432। अगर आप देखोगे तो ओपनिंग तो फ्लैट है, लेकिन जो आज की ओपनिंग है वही हमारे मार्केट की क्लोज, जो वही हमारे मार्केट का लो भी है। यानी इससे क्या समझ में आता है? इससे पता चलता है कि हमारा जो निफ्टी 50 है वो एक पॉइंट भी नीचे नहीं गया, और वहीं से हमें लगातार इसमें बैंक देखने को मिली। ओके, तो अगर हम इसके मैं बात कर रहा था, ये इसका लो है और ये इसका ओपन, ये दोनों के दोनों हमारे पास सेम है। ओके, अगर हम इसके चार्ट देखें, निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगाऊँ आराम से, ओके, ये 5 मिनट का चार्ट है। ओके, और अगर आप देखो ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, कौन सी, ये वाली, राइट। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल है, और फर्स्ट कैंडल में जहाँ पर ओपन हुआ वहीं से मार्केट ऊपर गया, छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया, और एक बहुत ही प्यारा सा प्राइस एक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक लो बनाया, फिर हाई बनाया, हायर हाई, फिर एक लोअर हाई बनाया, राइट, फिर हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई। तो आपको लगातार मार्केट में एक प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा प्रॉपर, एक यहाँ पे आप देखोगे, राइट। और मार्केट जो क्लोज हुआ वो भी कहाँ पर क्लोज हुआ, ऑलमोस्ट आज के हाई पर क्लोज हुआ। ये जो हाई पे क्लोज हुआ और इतना पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला, इसके पीछे की वजह क्या है? अगर आपने मेरा एनालिसिस देखा होगा जो मैंने वीकेंड पे पोस्ट किया था, आई थिंक संडे को पोस्ट किया था, आई थिंक कल ही, तो उसमें मैंने बताया था कि जो जीडीपी का डेटा हमारे पास आया है जिसने हमारे एस्टिमेट्स को बीट किया है, मोस्ट एनालिसिस्ट की राय ये थी एनालिस्ट की कि 6.5% से या 6.5% डेटा आएगा, या मैक्सिमम 7% के आसपास हमारा जीडीपी ग्रोथ का डेटा होना चाहिए। लेकिन जब डेटा रिलीज़ हुआ तो हमने क्या देखा, 7.8% की ज़बरदस्त जीडीपी में ग्रोथ हमें देखने को मिली, और सारे एस्टिमेट्स को हमने बीट कर दिया। ओके, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त डेटा था। एक तो ये चीज़ हमें जो पॉजिटिव मोमेंटम हमारे मार्केट में लेकर के आई। उसके अलावा और क्या थी, एक न्यूज़ और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में बाद में बात करूँगा। पहले ये देख लेते हैं, एनालिसिस हम देखें इसमें। तो अब इसमें क्या चीज़ है, अगर मैं इसको 15 मिनट का चार्ट में लगाकर देखूँ तो आप देखोगे अगेन एक बहुत ही शानदार हमें अप मूव देखने के लिए मिल रहा है। ओके, और मैंने आप लोगों को बताया भी था फ्राइडे के उसमें ही, संडे के एनालिसिस में ही, कि जो हमारा फ्राइडे की क्लोजिंग है, अगर वही क्लोजिंग को मार्केट रिस्पेक्ट करके ऊपर जाता है तो हमें एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। और उसकी एक वजह ये भी बताई थी मैंने आपको, अगर आपको ध्यान हो, कि जो हमारा आरएसआई था वो ऑलमोस्ट 39-30 के रेंज, 30s के रेंज में आ गया था, तो उसके और नीचे जाने के एक ही बार में चांसेस थोड़े कम थे। ओके, तो अब हम क्या करें, तो क्या ये अप मूव आ गया है कि तो अब क्या मार्केट नीचे नहीं जा सकता, क्या हम भरोसा कर लें, पूरा पैसा लगा दें? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, इसके लिए, इस कंफर्मेशन के लिए कम से कम हमें कल का मार्केट भी पॉजिटिव एंड पर क्लोज होना चाहिए। ओके, तो अगर कल भी मार्केट पॉजिटिव रहता है और हमें अप मूव देखने के लिए मिलता है तो हम कह सकते हैं कि एक एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में हमारे पास बियरिशनेस नहीं है। एक शॉर्ट टर्म में हमें एक अच्छा और मोमेंटम हमें कम से कम 25,000 के आस तक, 25,000 तक हमें देखने को मिल सकता है, 25,000 को। फिर 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, वो क्रॉस होगा तो अगेन उसके बाद हमें ब्रेकआउट मिलेगा, और उसके बाद और ज़्यादा हम उसके ऊपर राइड कर सकते हैं। लेकिन 25,000 तक जा सकते हैं अगर
ट्यूसडे यानी कल भी अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है। ओके, ये तो रही निफ्टी की मैंने बात की मार्केट की। एक चीज़ और जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट है, अब कल ट्यूसडे है और मार्केट की एक्सपायरी कब होती थी निफ्टी की? थर्सडे में। तो जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं बताने वाला था, जो मैंने शुरू में शेयर की थी, वो ये कि अब निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो थर्सडे ना हो करके कब होगी? ट्यूसडे में हुआ करेगी। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। जो एक ज़माने से थर्सडे में हम निफ्टी की वीकली एक्सपायरी देखते हुए आ रहे थे, वो अब चेंज होकर ट्यूसडे में हो जाएगी। ओके, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको इस न्यूज़ के बारे में पता था या नहीं पता था। ओके, अगर हम इसी तरीके से निफ्टी बैंक देखें, सो अच्छा, निफ्टी 50 के अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो अभी मुझे लगता है कि अगर मार्केट कल थोड़ा सा रिट्रेस भी करता है, तो मुझे लगता है कि अगर 24,570 यानी 24,570 के आसपास अगर मार्केट आता है, तो मुझे लगता है वहाँ से फिर हमें एक बाइंग मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। और अगर ये कल नीचे नहीं आता, यहीं फ्लैट खुलता है या फिर कह सकते हैं कि गैप अप खुलता है, तो गैप अप के बाद जब तक ये 24,680 को क्रॉस नहीं करता, आपको कोई ऊपर की तरफ बाइंग की तरफ कोई ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। लेकिन 24,680 क्रॉस करता है और उसके बाद 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो वहाँ से हम अगेन एक आराम से 24,820 के आसपास तक एक ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है, जो कि अगेन ऑलमोस्ट कितना पॉइंट हुए? 820 एंड 24,685। ओके, सो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के आसपास का हमें ये देखने को मिल रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं। अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें अगर ऐसे ही, तो 50 एक अच्छी बात बैंक निफ्टी में क्या है कि इसने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो एकदम साइकोलॉजिकल लेवल पे है और इसका भी ऑलमोस्ट हाई पर ही है, और इसमें भी हमें लगातार बाइंग ही देखने को मिली। सो अगेन तो ये सपोर्ट पर ही है। अगर मार्केट कल गैप डाउन नहीं होता, फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा गैप अप ही ओपन होता है, जिसके चांसेस भी हैं, सो मार्केट मुझे लगता है कि ये सपोर्ट लेगा 53,989, 990 या फिर 54,000 ही कह सकते हैं हम पूरा लेवल। और इसके ऊपर ही हमें एक 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल को देख करके, पॉजिटिव कैंडल को देख करके एक लगातार ऊपर की तरफ राइड कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो अगेन मुझे लगता है कि 53,950 बहुत ज़्यादा नेगेटिव मूव देखने को नहीं मिलना चाहिए। एक कंडीशन इसमें मैं लगाना चाहूँगा कि अगर इस बैंक निफ्टी में, हालांकि आज बैंक निफ्टी 0.64% के आसपास ठीक ठाक पॉजिटिव मूव दिया, लेकिन इस पॉजिटिव मूव के अंदर एक जो बड़ा बैंक है जिसने रोल प्ले नहीं किया, वो है हमारा HDFC का बैंक। ओके, सो ये HDFC बैंक है, अगर ये भी आज रोल प्ले करता तो हमारा बैंक निफ्टी कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता था। ओके, तो बैंक निफ्टी में जब भी बड़ी रैली देखने को मिलेगी, आप देखोगे कि उसमें HDFC बैंक मिलेगा देखने को, ICICI बैंक देखने को मिलेगा, और एक और बैंक है इंडसइंड बैंक देखने को मिलेगा। तो ये एक्सिस बैंक, ये सब 3-4 बड़े बैंक हैं जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं अपने। ओके, तो अगर हम बात करें फिर से निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी में आज कौन कौन से सेक्टर्स थे जिन सेक्टर्स ने ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया? एक और चीज़, और क्या ये रैली जो है आज आई है निफ्टी में, ये यकीन की जा सकती है, इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है? तो अगर आप सेक्टर देखो, IT देखो 1.6% के आसपास ऊपर, ऑटो 2.8% ऊपर, निफ्टी फार्मा देखो। अच्छा, निफ्टी फार्मा की एक चीज़ और मैं बताऊँ, निफ्टी फार्मा और FMCG दो ऐसे सेक्टर थे जो मैं आप लोगों को पहले से बता रहा था, जो कोई सेक्टर नहीं चल रहे थे और या फिर नेगेटिव थे, और फार्मा और FMCG या तो फ्लैट थे या फिर पॉजिटिव चल रहे थे, यानी उनमें हमें एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा था। तो अब क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं कि बाकी सेक्टर चल रहे हैं अब, और आज अगर आप देखोगे निफ्टी फार्मा अगर आप देखोगे तो ये भी नहीं चला, और कंजम्पशंस का भी देखोगे नीचे FMCG आपको दिखाऊंगा तो वो भी नहीं चला। उसके पीछे की वजह क्या है? इसे हम कहते हैं सेक्टर रोटेशन, यानी जब एक सेक्टर चलता है तो दूसरे सेक्टर एक रुकता है, तो जब दूसरा सेक्टर चलेगा तो उससे पैसा बेसिकली निकल के दूसरे सेक्टर्स में जाता है। तो मेटल देखोगे अगेन 1.6%, PSU बैंक 1.1%, आज मिड कैप ने बहुत अच्छी रैली दी, ऑलमोस्ट 2% की रैली। ओके, निफ्टी 100 0.91%। तो ये सारे हैं, ये सारे रियलिटी भी देखो अगेन 1.1%, इंफ्रा 0.83%, एनर्जी 1.53%, FMCG देखो, FMCG की बात कर रहा था मैं, ये अगेन फ्लैट है, राइट। ओके, डिफेंस भी ऊपर है। तो अब एक क्वेश्चन ये उठ के आता है फिर से अगेन कि भाई अगर निफ्टी 50 में इतने सारे सेक्टर्स जो हैं अगर सब ग्रीन में हैं, इतने सब पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा, तो निफ्टी 50 क्यों सिर्फ 0.81% की ही रैली दिया?
1% से ज़्यादा क्यों नहीं? क्योंकि निफ्टी के अंदर के जो हाई वेटेज स्टॉक्स हैं वो रैली देखने को नहीं मिला उन स्टॉक्स के अंदर हमें। तो वो कौन से स्टॉक्स हैं? मैं आपको पहले ही बताया था कि रिलायंस देखो 0.24% से डाउन है, राइट। और मैंने आपको दिखाया कि एच डी एफ सी बैंक भी क्या है, एच डी एफ सी बैंक अगेन ये भी डाउन है। ओके, तो ये बड़े स्टॉक्स जब डाउन रहेंगे तो बहुत एक बड़ी रैली देखने को आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी। ओके, ये तो रहा मेरा एनालिसिस जो मैंने इनके बारे में बात की। अगर हम कुछ न्यूज़ देखें तो ये एनएससी हाइक्स बैंक निफ्टी ऑर्डर लिमिट। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ है, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इसकी एक्सपायरी है वो ट्यूसडे में यानी कल रहेगी। तो आप परसों के ध्यान में मत रहिएगा कि निफ्टी की एक्सपायरी परसों है, निफ्टी की एक्सपायरी कल ही है ट्यूसडे में। ओके, अब एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोग देखते होंगे कि निफ्टी की जो मार्केट है, हमारा स्टॉक मार्केट कब खुलता है? 9:15 पे, लेकिन उसके अंदर ट्रेडिंग कब से शुरू होती है, जिसको हम प्री सेशन बोलते हैं, 9 से 9:15। तो वो तो निफ्टी के अंदर है, लेकिन मार्केट अभी एनएससी ने क्या कहा कि वो प्री ओपन रखेगा किसका? फ्यूचर का भी, इसके यानी एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर भी प्री ओपनिंग रहा करेगी। अब प्री ओपनिंग रहेगी तो यानी उसके अंदर भी ऑर्डर्स प्लेस्ड हुआ करेंगे। अब ऑर्डर प्लेस्ड होंगे तो उसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं जो अपने अपने एल्गोस को रन करते हैं, एफआईआईज हैं, तो वो लोग भी अपना ऑर्डर डालेंगे उसमें, और जो रिटेलर्स हैं वो भी डालेंगे। तो इशू क्या होगा, अगर ज़्यादा ऑर्डर्स हमारे पास एफआईआईज के, डीआईआईज के हमें देखने को मिले तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि अगर रिटेलर्स के सेलिंग में उतने ऑर्डर नहीं आए तो सेल में और गैप में क्या होगा, सेल में और बाई में एक गैप आ जाएगा, राइट। तो वो जो गैप होगा यानी बाइंग का प्राइस कहीं ऊपर होगा, सेलिंग का नीचे होगा, सेलिंग का नीचे, बाइंग का ऊपर होगा। तो वो गैप की वजह से हमें एक रिटेलर्स को क्या है, एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ओके, दूसरा और अगर हम बात करें, जो स्टॉक की मैं बात कर रहा था कि वो कौन सा स्टॉक है जो लगातार 18 डेज अपर सर्किट मारता रहा। हालांकि इसका अपर सर्किट की जो परसेंटेज है वो सिर्फ इसकी 2% ही है अगर आप देखोगे, तो वो है सेल्विन। अब ये सेल्विन ने 18 अपर सर्किट मारे हैं। ओके, लेकिन मैं आपको, तो क्या इसमें एंट्री बना लेनी चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ऑलरेडी ये 18 सेशंस में 184% का रिटर्न दे चुका है, जो कि एक ह्यूज रिटर्न है। ठीक है, तो क्या अब तो ये बहुत ही बड़ा रिस्क है, जब तक कम से कम ये वापस रिट्रेस नहीं करता, कम से कम इसका 50%, तब तक तो इसके अंदर हमें कोई भी ट्रेड डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक चीज़, दूसरी और न्यूज़ कौन सी है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि जीडीपी के डेटा के बारे में। एक और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेरे सामने है वो ये है, जो बताने वाला था आप लोगों को, यूएस के टैरिफ। अच्छा, मार्केट जो हमारा इतना ज़्यादा गिर रहा था उसकी वजह थी कि यूएस का जो टैरिफ है वो नेगेटिव सेंटीमेंट लेकर के आया था हमारे मार्केट में, और उस नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से क्या हुआ, हमारा मार्केट लगातार गिरता जा रहा था। तो अभी जैसे यूएस के कोर्ट ने क्या बोला, यूएस जैसे हमारे पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ऐसे ही अमेरिका के कोर्ट ने क्या बोला कि भाई ये जो टैरिफ लगाए गए हैं ट्रम्प के द्वारा, ये सब क्या है, बहुत सारे टैरिफ जो हैं वो लिमिट से ज़्यादा लगाए गए हैं, जो ऑलमोस्ट इलीगल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो जब एक वहाँ की गवर्नमेंट, इतना बड़ा यूएस की एक कोर्ट जो है वो इस तरह का जब बयान, स्टेटमेंट शो करती है, तो उससे एक थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिलता है कि चलो कम से कम लॉन्ग टर्म में तो हमें ये टैरिफ की परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अभी ये जो टैरिफ है ये बने रहेंगे, और ये कब तक बने रहेंगे इसकी डेट आई थिंक आगे बताऊँगा आप लोगों को। हाँ, ये रहा जून क्वार्टर तक, तो जून क्वार्टर तक तो हमें ये देखने को मिलेगा। ओके, दूसरी एक और चीज़ जो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था वो क्या है कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस। आज गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, ऑल टाइम हाई। तो कितना है, यानी आज गोल्ड अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा महंगा है, 1,06,000 रुपये का 10 ग्राम, यानी 1,06,000 रुपये तोला गोल्ड हो चुका है। और मुझे लगता है कि जैसे अगर स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी अगर आएगी और हमारी इंडियन करेंसी थोड़ी सी भी स्ट्रांग होगी, तो मुझे लगता है गोल्ड प्राइस यहाँ से फॉल कर सकता है। तो जिन लोगों ने गोल्ड में ऑलरेडी ट्रेड बना के रखा हुआ है पॉजिटिव साइड, और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो मेरा राय रहेगी, एडवाइस रहेगी तो कि अपना थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कौन सी लेवल पे करनी है उसको थोड़ा ध्यान में रखें। एक और जो स्टॉक है वो है ओला। अब ओला इलेक्ट्रिक को देखो तो वो ये भी रिसेंटली हमारे पास इसका IPO लॉन्च हुआ था कुछ टाइम पहले। तो अगर आप देखो लॉन्च होने के बाद लगातार नेगेटिव साइड उसको भागता जा रहा था उसका स्टॉक। ओके, तो यानी एक बड़ा लॉस हमें देखने को मिला था उन लोगों का जिन लोगों ने ओला में पैसा लगाया होगा उसके IPO में। लेकिन अभी पिछले 3 हफ्ते में अगर हम देखें
तो 3 वीक्स में 55% का हमें जंप देखने को मिला ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। ओके, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है जो एफआईआईज हैं एंड म्यूचुअल फंड की, जो उन्होंने एक बल्क डील की, उस बल्क डील की वजह से इसका बाइंग सेंटिमेंट को बूस्ट मिला और ये 55% हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। और आज ही के दिन सिर्फ कितना परसेंट भागा? 15%। ओके, और क्या न्यूज़ है? रिलायंस की एजीएम मीटिंग हुई थी। एजीएम उसकी मीटिंग में हमें एक बड़ी न्यूज़ देखने को मिली जियो का आईपीओ के बारे में। उन्होंने बोला कि वो जियो का आईपीओ लॉन्च करेंगे बहुत ही जल्दी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने क्या बोली कि वो इंडिया का फर्स्ट एआई क्लाउड रीजन भी स्टार्ट करेंगे। एआई क्लाउड रीजन मतलब जहाँ बेसिकली आप डेटा स्टोर वगैरह करते हैं, तो हमारे पास इंडिया का पहला क्लाउड रीजन आएगा और जियो का आईपीओ देखने को मिल सकता है हमें 2026 में। सो ये कुछ मेरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी एंड मेरा एनालिसिस था जो कल को लेकर के है। अगर आप लोगों को मेरा एनालिसिस और जो मैं न्यूज़ अपडेट देता हूँ, इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट सारे फ़िल्टर करके पूरे हर तरह की न्यूज़ में से पूरे दिन की न्यूज़ जो आज इफेक्ट किया और कल भी इफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस और मेरा न्यूज़ अपडेट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑल्सो, और मुझे बताओ कि आप और किस तरह की वीडियोज़ को देखना पसंद करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।